पाकिस्तान का साथ किन्होंने दिया? टर्की जैसी कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया, अजरबैजान जैसी कंट्री ने, चाइना जैसी कंट्री ने पाकिस्तान का तो खुलकर साथ दिया है। सीज फायर की ऐसी क्या ज़रूरत होगी कि आपको भाई 2 दिन में सीज फायर करना पड़ गया? किस तरह डोनाल्ड ट्रंप घोषणा सीज फायर की करते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमें बताने वाले कि हम सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आज यूथ कांग्रेस की तरफ से और एनएसयूआई की तरफ से जो देखिए, शाम को अगर 8 बजे मोदी जी आएंगे तो एक जवाब की अपेक्षा ज़रूर रहेगी कि अगर जब वार का संकट आया देश पर, तो एक युद्ध की जब स्थिति आई देश पर, तो पाकिस्तान का साथ किन्होंने दिया? टर्की जैसी कंट्री ने पाकिस्तान का साथ दिया, अजरबैजान जैसी कंट्री ने, चाइना जैसी कंट्री ने पाकिस्तान का तो खुलकर साथ दिया है। तो हम इंडियन खुल के बोलते हैं कि भाई हम विश्व गुरु की साइड बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? एक बार खुल के आए तो सही। इसका जवाब जरूर मोदी जी देना कि भाई हमारा साथ कौन दे रहा है। और जब भी आज तक इंटरनली कन्फ्लिक्ट हुए हैं, कभी भी पाकिस्तान भारत के बीच में फाइट हुई है, तो हमेशा एक चीज़ कही गई है, इसको नेशनलाइज ना किया जाए, कि वर्ल्ड के लेवल पर इसको ना लेके जाया जाए। हम आपस में सक्षम है इसको निपटाने के लिए। तो ट्रंप जैसे पंचायती की हमें क्या जरूरत पड़ेगी देश के बीच में? अभी आपको जो माहौल दिखाई दे रहा है, सरकार सेना की तरफ से जा रही है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, और अगर उधर से गोली आती है तो हम जो है गोला फेंकने काम करेंगे। मोदी जी ने आदेश दिया है, बीजेपी का जी बिल्कुल, गोली का जवाब तो देखो गोली से देना ही चाहिए। और उन्होंने पहले जैसे पुलवामा किया हो, चाहे पहलगाम किया हो, उनका आतंकी जवाब देने का भी हमने काम किया है। लेकिन एक अब देखिए, कभी भी युद्ध हुआ है आज से पहले भारत पाकिस्तान के बीच में, कभी भी अपोजिशन ने साथ नहीं दिया, खुल के पूरे भारत ने साथ नहीं दिया। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी भी पूरे साथ थे, विपक्ष पूरा का पूरा साथ था। आपको डर किस चीज़ का है? सीज फायर की ऐसी क्या ज़रूरत होगी कि आपको भाई 2 दिन में सीज फायर करना पड़ गया? आप समय लेते, आप पीओके को भी अपनी साइड कर सकते थे, खुल के आपका समर्थन था हर चीज़ का, तो पीछे हटने का मतलब क्या बनता है? तो खुल के जवाब देना चाहिए था, और खुल के बिल्कुल। और अगर देखिए, पहलगाम के बाद हमने 9 जगहों पर हमला किया और सरकार ने और खुल के कहा कि भाई हमने जो आतंकी निशाने हैं उन पर निशाना डाला है, किसी भी सिविलियन पर हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर पाकिस्तान ने पहल पाकिस्तान ने करी है, दोबारा भी भारत पर अगर हमला किया, ड्रोन हमला किया, तो पाकिस्तान ने किया, भारत ने नहीं किया। तो मुंह तोड़ जवाब दो, किस चीज़ की कमी है? विपक्ष आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। और हम तो अभी भी बोलते हैं, अगर सेना को और भारत सरकार को बॉर्डरों पर जरूरत है, तो एनएसयूआई के और कांग्रेस के सिपाही आपके साथ है। जब आप बोलोगे सेना तान के आपके साथ बॉर्डरों पर खड़े, यानी कि एनएसयूआई अगर जरूरत पड़ेगी तो देश के बॉर्डर पर खड़े होने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने पहले दिन ही बोल दिया था कि भाई अगर कहीं भी सीमाओं पर जरूरत है, तो एनएसयूआई के राहुल गांधी के सिपाही बॉर्डरों पर सबसे पहले खड़े मिलेंगे। जी, आपका धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप लोगों ने एक यात्रा निकाली, इंदिरा गांधी की बात करी, इंदिरा गांधी की यात्रा? बिल्कुल, आज आप जानते हैं देश में किस तरह जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, और उसमें आपने देखा किस तरह डोनाल्ड ट्रंप घोषणा सीज फायर की करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है हमें बताने वाले कि हम सीज फायर करेंगे या नहीं करेंगे? हमने ये शक्ति मार्च इंदिरा गांधी जी के नाम से निकाला, ये दिखाने के लिए कि इंदिरा गांधी जी में जो शक्ति थी। रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे यूएसए के। इंदिरा गांधी जी ने आंख में आंख मिलाकर कहा था पूरे विश्व के कि भारत अपने मामलों में सक्षम है, भारत को किसी तीसरे देश या किसी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। और आज क्या स्थिति है? ट्रंप बता रहे हैं हमें कि सीज फायर करना है नहीं, तो हमें विश्व स्तर पर हम शर्मसार महसूस हो रहे हैं, हमें ठगा हुआ महसूस हो रहे हैं। आज हम समझते हैं, हम ये बताने आए हैं आज कि इंदिरा गांधी जी में क्या साहस था, कितनी कुव्वत थी इंदिरा गांधी जी में। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करने आया हूँ कि वो अपने अंदर ये साहस लाएं और पाकिस्तान और आतंकवाद को जड़ से खत्म करें। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई अभी तक जो की गई और जिस तरह से सेना ने जो कार्रवाई की, आपको लगता है कि सेना की तरफ से जो कार्रवाई कर रही है वो एकदम सही कर रहे हैं? अभी भी ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल बिल्कुल, सेना अपनी तरफ से बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा कितने अच्छे से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरह से आतंकवाद के अड्डों को हमने नष्ट किया। और उसके बाद आज के समय भारतीय सेना बहुत सक्षम है। भारतीय सेना में कहीं कोई कमी नहीं है, कसर नहीं है, चाहे वो एयरफोर्स की बात हो, नेवी की बात हो, जो ज़मीन पर सेना उसकी बात हो। पर पता नहीं, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी की या भाजपा की शायद इच्छा शक्ति में कमजोरी है या उनके सोच में कमजोरी है, जो वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। अभी आज रात को मोदी जी संबोधित भी करेंगे 8 बजे, आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? पता नहीं, वो कभी भी आते हैं, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। मेरे ख्याल से वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, युद्ध लड़ने और चुनाव लड़ने में फ़र्क होता है।
वो शायद ये जाके कल को बोल सकते हैं कि भाइयों बहनों आपका एक वोट सिंदूर के नाम पड़ सकता है कि नहीं, आपका एक वोट पहलगाम में जो शहीद हुए उनके नाम पड़ सकता है कि नहीं। तो कुछ उस तरह की चुनावी बतौलेबाजी कर सकते हैं वो, उनसे हमें कोई खास उम्मीद नहीं। तो आपको जब उम्मीद नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कैसे सुधरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही उन्हीं के नेतृत्व में। बिल्कुल हम वही उम्मीद जगाने आए हैं, हम वही बताने आए हैं, हम वही बता रहे हैं कि आप अगर इंदिरा गांधी जी का 1% भी साहस अपने अंदर ले आइएगा तब देखिए पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी। हम तो बस 1% साहस जगाने आए हैं, शायद हमारी बात मान जाए। देखिए हमने बातचीत करी तमाम जो कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से आज जो इंदिरा गांधी के समर्थन में एक जो यात्रा निकाली गई और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ठीक उसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की एक्शन लेंगे तो निश्चित तौर पर NSCI जो है इसके साथ खड़ी रहेगी। पूरे देश के तमाम विपक्षी दल इसके साथ में खड़ी है और कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने की कोशिश NSCI के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ दिल्ली।